गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सचिन कुमार साहू आपके सामने अपना एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है पोल्यूशन। पोल्यूशन होता क्या है? सबसे पहले जिसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रदूषण बोलते हैं। प्रदूषण होता क्या है? जैसे कि जब भी हमारी कोई उपयोगी वस्तु होती है, अगर उसमें अनुपयोगी वस्तु आ जाती है, या फिर हम बोलते हैं कि यूजेबल है हमारी, अगर उसमें अनयूजेबल चीज़ें, अगर पार्टिकल है या किसी भी फॉर्म में है, पार्टिकल है या गैसेस फॉर्म में है, अगर वो मिक्स हो जाती है तो वो हमारी क्या कहलाती है? पोल्यूशन कहलाता है, जिसको हम प्रदूषण बोलते हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं। मैंने कुछ टॉपिक दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ पॉइंट्स को देखते हैं, जान लेते हैं प्रदूषण क्या होते हैं, प्रदूषण क्या होता है। ठीक है, जैसे कि यूजलेस एंड एक्सेसिव सब्सटेंसेस फाउंड इन आवर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड द पोल्यूशन। मतलब क्या है कि अनुपयोगी और आवश्यकता से अधिक, अनुपयोगी और आवश्यकता से अधिक पदार्थों का पर्यावरण में पाया जाना क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। हमारे सिंपल सी भाषा में है, अनुपयोगी और उपयोगी पदार्थों का पर्यावरण में मिल जाना क्या कहलाता है? हमारा प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, या फिर बोलते हैं कि आवश्यकता से अधिक जो हमारे अनयूजुअल हैं, अगर वो एक फिक्स अमाउंट होता है हर चीज़ का, अगर उससे कहीं ज़्यादा जो है कि अगर इन्वायरमेंट में अगर मिल गए या फिर क्या ऐड हो जाते हैं तो हमारे क्या हो जाती है, इसको हम बोलते हैं कंटामिनेट। ठीक है, तो हमारा क्या कहलाएगा? पर्यावरण को पोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस contaminate द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड द पोल्यूशन। जब क्या होता है कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं हमारे, अगर वो कंटामिनेट हो जाते हैं इन्वायरमेंट में, तो भी हमारा क्या कहलाता है? पोल्यूशन कहलाता है। जैसे कि पोल्यूशन जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है, लैटिन वर्ड के पोलियर से लिया गया है, जिसका मीन होता है सॉयल और डिफीट या डिफाइड, मतलब कि मिट्टी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, हिंदी जैसे कि हम बोलते हैं कि प्र, और जैसे यहाँ पे है दूषण और प्र मीन्स हो गया आपका प्रकृति और दूषण मीन्स हो गया आपका नष्ट। ठीक है, इन दोनों को मिला करके बनता है आपका प्रदूषण, मतलब कि प्रकृति को नष्ट करना ही हमारा क्या कहलाता है? पोल्यूशन कहलाता है यहाँ पे। ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें कि सॉइल आर डिफाइंड, मतलब कि मृदा को क्या करना है यहाँ पे? मिट्टी या अशुद्ध करना मिट्टी को। अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि एक है एयर पोल्यूशन है, टाइप्स आ जाएंगे इसमें, कौन कौन से पोल्यूशन होते हैं। एयर पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, थर्मल पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है, आपका मतलब कि लैंड पोल्यूशन होता है। ठीक है, न्यूक्लियर पोल्यूशन होता है। तो बहुत सारे पोल्यूशन है, सभी के बारे में मतलब कि कंटिन्यूस लेक्चर में आपको सेंड करता रहूँगा, प्रोवाइड कराता रहूँगा। अब जान लेते हैं कि एयर पोल्यूशन क्या होते हैं। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण होते हैं कि एन एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस इन एयर इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल और गैसेज, मतलब कि कोई भी गैसेज है, ठीक है, एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस इन एयर, मतलब कि किसी भी एयर में, या फिर अगर हमारी एयर में कोई भी अगर हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, अगर वो मिक्स हो जाते हैं एज लाइक गैसेस फॉर्म में या फिर पार्टिकल फॉर्म में, तो हमारे क्या कहलाते हैं? एयर पोल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं वायु में कण अथवा गैस के रूप में पदार्थों का मिलना हमारा क्या कहलाता है? वायु प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, अब इसी में जान लेते हैं, ये तो हमने बात कर ली कि पोल्यूशन क्या होता है हमारा, मतलब कि व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस फाउंड इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड द पोल्यूशन। लेकिन अब जान लेते हैं कि प्रदूषण क्या होते हैं। प्रदूषण पोल्यूटेंट, ठीक है, सब्सटेंसेस व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर पोल्यूशन इज कॉल्ड द पोल्यूशन। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, सब्सटेंसेस व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर पोल्यूशन इज कॉल्ड पोल्यूशन। जो भी हमारे मतलब कि वह पदार्थ, ऐसे भी कह सकते हैं, वह पदार्थ जो प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होता है, वह पदार्थ जो प्रदूषण के लिए मतलब कि पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है, जिसको हम प्रदूषक कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रदूषक। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अब कौन कौन से कार्य हैं? एज लाइक फर्स्ट कार्य है हमारा, फर्स्ट विल कम इंक्रीजेस बाय ट्रैफिक। जैसे कि ट्रैफिक है अपना, ट्रैफिक में कार वगैरह जाती हैं, ठीक है,
रोड में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, तो ट्रैफिक आप लोगों ने देखा होगा कार से या मोटरसाइकिल से, ठीक है, या ट्रक है, कोई भी गाड़ी हो, कोई भी लॉरी हो, उसमें से देखा होगा आपने जो पीछे वो लगा होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, जो पाइप सा लगा होता है, तो उसमें से जो है कि गैस निकलती रहती है, ठीक है, धुआं सा निकलता रहता है, काला काला सा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इंक्रीजेस बाई ट्रैफिक, ठीक है, जो धुआं निकलता रहता है उस धुएं को हम बोलते हैं मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इज दैट क्लियर? अब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है कि जब भी एयर में मिलती है तो हमारे लंग्स को क्या करती है, इफेक्टेड करती है, ठीक है, जिससे क्या होती है कि ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट आते हैं क्रैकर्स हो गए, शादी समारोह में, दीपावली में, हर जगह जो है क्रैकर्स फोड़े जाते हैं, ठीक है, जैसे कि पटाखे हो गए आपके, क्रैकर्स के पटाखे होते हैं, पटाखों का फोड़ना, उनमें भी जो है कि अब इसी में क्रैकर्स जो है आपके नॉइज पोल्यूशन में भी आ जाएंगे, प्लस आपको एयर पोल्यूशन में भी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका इंडस्ट्रीज में क्या है कि जैसे कि शुगर के फैक्ट्री हो गई और आपकी ये जो ईंट भट्टे के जो भट्टे वगैरह बनते हैं, ठीक है, जिसमें से ब्रिक्स वगैरह बनती है, ईंट बनते हैं, इन सभी में क्या होता है कि जो भी इंडस्ट्रियल है जिसमें सभी में धुआं निकलता है वो भी क्या करते हैं, फ्यूमिगेट कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री जो है कि हमारी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, कार्बन मोनोऑक्साइड और ट्रैफिक है, ये सब क्या है कि हमारे, ये तीनों जो है कि हमारे काजेज जो हैं, ये तीनों रिस्पॉन्सिबल हैं, तीनों रिस्पॉन्सिबल, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एयर पोल्यूशन, ठीक है। अब इसमें टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन की बात कर लेते हैं, कौन कौन से एयर पोल्यूशन होते हैं। पहला है हमारा गैसेस फॉर्म में होता है, दूसरा हमारा होता है पार्टिकल फॉर्म में। गैसेस आर इफेक्टेड डायरेक्टली, जो गैसेस हमारी होती हैं डायरेक्टली हमको क्या करती हैं, इफेक्टेड करती हैं, प्रभावित करती हैं, ठीक है। जैसे कि हम कहीं जा रहे होते हैं तो कहीं ईंट का भट्टा है या फिर कोई फैक्ट्री है, तो बगल में क्या है कि वो उसकी जो एयर होती है, जो फ्यूमिगेट होता है, धुआं होता है, जो धुआं होता है, स्मोक होता है, ठीक है, वो क्या करता है, हमारे जो है कि सांस के द्वारा, नाक के द्वारा जो है कि अंदर जाता है, हमारे लंग्स को क्या करता है, इफेक्टेड करता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे गैसेस फॉर्म में मिलते हैं, इसीलिए कहते हैं गैसेस आर इफेक्टेड डायरेक्टली, ठीक है। जो गैसेस होती है वो हमें डायरेक्टली क्या करती है, इफेक्ट करती होती है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड, मतलब ये सारे हैं हमारे चार हैं। अब ये सभी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी CO2, ठीक है। अब CO2 को जो है कि काम क्या होता है, इट इज नेसेसरी फॉर प्लांट्स। हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन क्या है, ऑक्सीजन क्या करता है, मतलब कि लेता है, ह्यूमन को किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की, और प्लांट क्या ग्रहण करते हैं या छोड़ते हैं, इनको ग्रहण करते हैं, प्लांट जो हमारे होते हैं वो ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं या फिर रिलीज नहीं करते हैं, रिलीज करते हैं हम लोग, ठीक है, या फिर ना। नेक्स्ट है इट इज नेसेसरी फॉर प्लांट्स, ये प्लांट्स के लिए काफी आवश्यक होती है। नेक्स्ट है, अगर इसका अमाउंट देख लें तो 0.03% इसका अमाउंट होता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये रिलीज्ड बाय वोल्केनिक प्रोसेस, जो हमारा ज्वालामुखी की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, जो वोल्केनिक एरप्शन होता है उसी के द्वारा हमारी ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी CO2 है, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी काफी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें पार्टिकल। अब पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, पॉल्यूटेंट आर इन द टीनी पार्टिकल फॉर्म। ये क्या होते हैं, जो पॉल्यूटेंट हमारे होते हैं एज लाइक अ पार्टिकल। पार्टिकल क्या होते हैं, हमारे प्रदूषक सूक्ष्म कणों के रूप में होते हैं। ये जो हमारे पॉल्यूटेंट होते हैं ये कैसे होते हैं, टीनी पार्टिकल होते हैं, मतलब कि सूक्ष्म कण में होते हैं जो दिखाई बहुत ही कम देते हैं, ठीक है। जैसे कि इनका साइज भी हम कह सकते हैं पार्टिकल मैटर के अकॉर्डिंग जो है इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसी में सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या करती है, SO2 है, इसका काम है इनकम्प्लीट कंबंशन ऑफ फ्यूल, ठीक है। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड निकलती कहाँ से है, यह निकलती है आपकी, जैसे कि ईंधन पूरी तरह नहीं जलता है, जैसे कोई लकड़ी हो गया, कोई कोयला हो गया, ठीक है, कोल वगैरह हो गया, अगर वो पूरी तरीके से नहीं जलता है तब वहाँ से जो है कि सल्फर डाइऑक्साइड निकलना शुरू हो जाती है। एंड ईचिंग इन आवर आइज एंड रोड, अगर की
सड़कों में बाइक लेकर के चलते हैं या साइकिल लेकर जाते हैं, ठीक है, जब राइडिंग करते हैं बाइक से तो क्या देखते हैं कि ईचिंग होती है हमारी आंखों में, ठीक है। सड़कों में क्या होती है कि हमारी आंखों क्या की ईचिंग होती है, बोलते हैं कि जलन होती है, या फिर जो है कि हमारे नाक में फिर जो है कि छींक वगैरह आती है, स्नीज हम लोग करते हैं, फिर खांसी भी आती है, गले में प्रॉब्लम होती है, नाक में भी। सबसे ज़्यादा आंखों का इफेक्ट होता है हमारा, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन। जो सल्फर डाइऑक्साइड है हमारी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? अम्लीय वर्षा के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जब भी जैसे बोले थे कि जो अपने ईंधन वगैरह है, ठीक है, वो सॉरी क्या बोलते हैं, जो व्हीकल्स वगैरह है, 4 पहिया 2 पहिया जो भी है, उस समय से क्या होता है आपका रिलीज होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म में सिगरेट जो जब भी कोई व्यक्ति जो है कि सिगरेट पीता है तो जो धुआं जो निकलता है, ठीक है, जब कोई व्यक्ति जब सिगरेट पीता है जो भी स्मोक निकलता है तो उसमें से जो धुआं निकलता है ना, वो जो धुआं होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता है, ठीक है। तो इसलिए जब भी कोई सिगरेट वगैरह पिए तो उसे बोल दो कि भैया आप जो है कि खुले प्लेस में या ओपन प्लेस में पी सकते हैं। नेक्स्ट आपका हीटर। जैसे कि आपके घर वालों ने बोला होगा या बोलते भी हर जगह कि कभी भी जब भी आप घर में सोते हैं, जब सोने के टाइम पे हीटर का प्रयोग आप बंद कमरे में बिल्कुल भी ना करें। आप बंद कमरे में हीटर का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कि हीटर अपना रिलीज करता है, ठीक है, और ऑक्सीजन को क्या करता है, ये प्रेशराइज करता है या फिर दबा देता है, जिससे जो है कि लोगों का क्या होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम मतलब कि सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी तो आदमी क्या होगा, खत्म हो सकता है, डेड भी हो सकती है, उसकी डेथ भी हो सकती है। इफेक्टेड लंग्स, ये हमारे जो फेफड़ों क्या करती है, इफेक्टेड करती है, प्रभावित करती है। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैसेस, ये लिखा हुआ है, ये कार्बन ऑक्सीजन को क्या करती है, रिड्यूस करती है या फिर कम कर देती है, ठीक है। अब इसी में जो है सीपीसी भी है। अब गवर्नमेंट कहती है कि हमें कुछ ऐसे सेंटर जो है कि बनाने चाहिए जिसमें क्या हो कि हमें मालूम तो हो जाए कि हमारे हर स्टेट में कितना जो है कि एयर क्वालिटी है। तो एक कमेटी गठित की गई है, तो जिसमें जो है कि सीपीसी भी इसका नाम है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है एक 1974 में न्यू दिल्ली में जो है इसको स्टेबलाइज किया गया था, एक सेंटर बनाया गया था। ये क्या करता है, ये NAQI नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक करने का काम करता है, ठीक है। इन्होंने बोला कि हर स्टेट में एक जो है कि सेंटर ओपन कर देते हैं, जिससे क्या हो कि हर जगह की एयर इंडेक्स जो है या एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेजर किया जा सके, ठीक है। अब जैसे कि ये नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है 2014 में स्टार्ट हुआ था आपका, ठीक है। अब जो अब इनका काम क्या होता है, जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसका काम क्या होता है, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट जो है कि इसी में आया था आपका एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, ठीक है। अब इसी में 1981 में NAQI से पहले जो है कि 1981 में एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट जो आया था वो आया था आपका 1981 में। अब ये सभी का काम क्या होता है, मेंटेन एयर क्वालिटी, जो वायु की जो शुद्धता है, जो प्योरिटी है, उसको मेंटेन करना है, प्लस नोटिस एयर पोल्यूशन या पोल्यूटेंट जो भी प्रदूषक हैं उसको क्या करना है, नोट डाउन करना है, उसे उसका मतलब की मॉनिटरिंग करनी है, कैसे कैसे वर्क करता है, ठीक है, और कितना जो है कि जो हमारा पार्टिकल मैटर है उसमें कितना वो मिक्स हो रहा है। नेक्स्ट है, अब इसी में हम बात कर लेते हैं जो हमारा पर्टिकुलर जो मैटर होता है, ठीक है। अगर पर्टिकुलर मैटर अगर हमारा जो है कि 10 हो गया या फिर अगर इसमें भी हमारा 10 है, लेकिन हमारा जो है कि सबसे ज़्यादा अगर पर्टिकुलर मैटर अगर 2.5% है तो ये क्या करता है, सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे लंग्स के लिए। ये लिखा हुआ है 2.5 ऑन आवर लंग्स, हमारे फेफड़ों के लिए 2.5 जो पार्टिकल मैटर होता है वो काफ़ी इफेक्टेड होता है, और इससे जो है कि हमारा जो है कि जान भी जा सकती है, ठीक है, और हमारा जो फेफड़ा है वो तो खराब ही हो जाता है। नेक्स्ट, इसको हम मेजर कैसे करते हैं, 1 मीटर क्यूब से जो है कि एयर वॉल्यूम निकालते हैं, प्लस इसका अमाउंट ऑफ पार्टिकल जो है कि निकल आता है। अब जैसे कि हमारा जो है कि अमाउंट ऑफ पार्टिकल है प्लस रेशियो है प्लस कलर है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि कैसे कैसे हमारा जो है कि अमाउंट ऑफ पार्टिकल निकलता है प्लस रेशियो प्लस कलर।
जैसे कि अगर 0 से 55% अगर हमारा पार्टिकल निकल रहा है या अमाउंट निकल रहा है तो रेशियो हमारा कैसा होगा, गुड होगा, और कलर कैसा होगा फिर हमारा ग्रीन होगा। ठीक है, अब किसका ग्रीन होगा, जैसे कि जब दिल्ली वगैरह में क्या है, न्यू दिल्ली में आप लोगों ने देखा हो, जो दीपावली का टाइम होता है या फिर जो है कि पराली जलाने टाइम मई जून का जब महीना होता है, तो उस टाइम पे देखा होगा आप लोगों ने कि सिग्नल पे जो है कि न्यूज़ वाले जो है कैमरा जो है कि दिखाते हैं, या फिर जो है कि वो दिखाते हैं कि देखिए जो है कि यहाँ पे कितना जो है कि पोल्यूशन है, तो रीडिंग चलती रहती है, उसमें कलर आता रहता है रेड कलर का। आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली जो है कि रेड कलर का, पिंक कलर का दिखाई दिया करता है, येलो कलर का दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन क्या है, कितना कितना जो है कि वो बेनिफिट है, हार्मफुल है। ठीक है, तो कलर्स के अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे 55 to 100% है अगर हमारा जो रेशियो है अमाउंट ऑफ पार्टिकल जो है, अगर तो रेशियो हमारा होगा नॉर्मल, इसमें होगा कलर आपका येलो हो गया, पीला कलर हो गया। अगर हमारा पार्टिकल है अमाउंट का 201 है तो सॉरी 101 से अगर 200% है तो हमारा मॉडरेट आएगा, जिसका कलर होता है आपका ऑरेंज कलर का होता है, संतरे कलर का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर में है, फोर्थ नंबर की अगर हम बात करें 201 से लेकर 300% तक है हमारा, तो हमारा पुअर आएगा, जैसे कि हम उसको पिंक बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ नंबर में है 301 से लेकर 400% अगर पार्टिकल हमारा अमाउंट पार्टिकल है तो वेरी पुअर होगा, बहुत ही ज्यादा बेकार है। फिर जो है हमारा ये कलर कैसा होगा, रेड होगा। लेकिन अब हम आते हैं यहाँ पे मोस्ट डेंजरस जोन में। अगर हमारा जो है कि अमाउंट ऑफ पार्टिकल 401 से ज्यादा हो रहा है, ठीक है, 401 से या मोर देन 401 हो जा रहा है, 401 से ज्यादा हो जा रहा है, तो हम किस में आ जाएंगे, किस रेशियो में आ जाएंगे, या फिर डेंजरस जोन में आ जाएंगे। ठीक है, डेंजर मतलब कि ये जो एयर क्वालिटी है हमारे लिए बिल्कुल ही बेकार है, किसी के लायक भी नहीं है। तो हमारा जो है ये कलर कैसा होगा, डार्क रेड, जिसको बोलते हैं मैरून कलर। ठीक है, ये डार्क रेड जो है हमारा बहुत ही बेकार है और डेंजरस जोन में हम लोग आ जाएंगे। लेकिन हमारा बेस्ट कौन सा है, 0 से लेकर 55% अगर हमारा अमाउंट ऑफ पार्टिकल है तो हम रेशियो में गुड है, और जो हमारा कलर है वो हमारा ग्रीन कलर है, हरे कलर का। ठीक है, इज दैट क्लियर? आई होप आपका मेरा कि आज का वीडियो जो है कि मेरा बहुत अच्छा लगा होगा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।